ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूँ प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। सीहोर जिले के आष्टा में मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव घर पर फंदे से लटके मिले हैं। बीते 5 दिसंबर को ही मनोज परमार के आष्टा और इंदौर के मकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए थे। मनोज परमार उस समय सुर्खियों में आए थे जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उनके बच्चों की टीम ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। राजस्थान के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में कैंसर मरीज एक बच्चे के पैर के अंगूठों को चूहे ने कुतर दिया। चूहों के काट खाने से 10 साल के ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे के रोने पर जब परिजनों ने कंबल उठाकर देखा तब पैर के अंगूठे को चूहे खा रहे थे और उसके अंगूठे से खून निकल रहा था। परिजन भागकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से पैर में दवा लगाकर पट्टी करा दी। कैंसर के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की गंभीर लापरवाही पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले की पुलिस और एसओजी टीम ने 2 दिन पहले हुए मासूम की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने बीते मंगलवार को एक 7 साल के मासूम को खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। मलबा हटाने का काम जारी किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने की दिशा में महिला बाल विकास विभाग ने 14 भिक्षुओं को पकड़ा है। इनमें एक महिला ने कहा कि भीख मांगते हुए उसने एक हफ्ते में 75,000 रुपए इकट्ठा किए हैं। सभी भिखारियों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया है। ग्रेटर कैलाश में डिजिटल अरेस्ट का अब तक की सबसे बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ग्रेटर कैलाश में रहने वाले बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उनके अकाउंट से करीब 19 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। पीएम मोदी रिवर क्रूज से संगम पर पहुंचे। साधु संतों से मिलने के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला है, लेकिन आज और कल संविधान को लेकर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ऐसे में ये दोनों ही दिन संसद और राजनीति के लिहाज से अहम रहने वाले हैं। एनडीए की तरफ से संविधान को लेकर होने वाली बहस में 12 से 15 सांसदों का भाषण संभव है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 5 से 7 सांसद इस बहस में संबोधन के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के हादसे के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट लौटते समय उपराष्ट्रपति के काफिले में अचानक गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक घुस गया। ट्रक काफिले के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, जिसे देखकर यातायात पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए। किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ के 26 मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इन 26 मजदूरों में 15 महिलाएं हैं और 11 पुरुष शामिल हैं। ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर जिले के मोहगांव और हालमकोड़ो के निवासी हैं। बिलासपुर में 45 मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग के 60 से ज्यादा अफसरों ने ये कार्रवाई की। इसके बाद 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं 3 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने संसद हमले की 23वीं बरसी पर वीरों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में स्कूलों को मिली धमकी के बाद मुंबई स्थित आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 1 महीने में ये दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है। इस संबंध में आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आया है। मेल रूसी भाषा में है, जिसमें आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी देने की बात कही गई है। इस मामले में माता रमाबाई मार्ग पुलिस स्टेशन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जाँच तेज की। संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए 3 लेयर व्यवस्था बनाई गई। खासकर जामा मस्जिद पर कड़ा पहरा है और अधिकारी लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर के सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। इस बीच सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए हैं।
तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।